गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बबीता आज जो अपना वीडियो लेकर आई हूँ, थोड़ा सा मन परेशान हुआ। सोचा कि सबके साथ इस चीज़ को शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं एक न्यूज़ पर मेरा थोड़ा ध्यान गया, जो परसों से मैं सुन रही थी। जॉर्जिया जो एक देश है, वहाँ पर एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस कि 12 men इंक्लूडिंग 11 वर इंडियंस वर किल्ड ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। एक्चुअली में हुआ क्या कि जिसमें कि जॉर्जिया एक हिल स्टेशन पर एक ऊपर एक होटल था, जहाँ पे एक स्की होटल हम बोल सकते हैं, बर्फ़ के बीच में। उस होटल में हमारे 12 लोगों की डेथ हो जाती है। एंड दे वर आई थिंक एट द एज ऑफ बिटवीन 22 and 30 एज। in that place maybe AC फेलियर हैपेंड। ये तो नहीं मालूम कि एक्चुअली में घटना हुई क्या है, बट नो हार्म थिंक कोई इसमें कोई वायलेंस नहीं दिख रही है। 11 के 11 लोग रात को वहाँ पे डेड पाए गए हैं इन देयर बेडरूम्स। और जो वहाँ पर जो उनका पुलिस वाला इलाका है, वो लोग बोल रहे हैं कि छानबीन से ये पता चला है कि उसमें से 11 इंडियंस थे और एक उनमें जॉर्जिया का अपना पर्सन था। और वो सब लोग जैसे रात के टाइम वहाँ पार्टी हुई है, जो भी हुआ, स्काई एरिया है, अपना खाना वाना खा के जैसे वो सो जाते हैं, तो वो सब सोते में ही उन लोगों की डेथ हुई है। तो जो ज़्यादातर यही माना जा रहा है इन्वेस्टिगेशन से कि वहाँ पर क्या हुआ कि AC फेलियर हुआ, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ वहाँ पे पहले भी हो जाती थी। नो साइन ऑफ वायलेंस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फेलियर, मतलब पॉइजनिंग इज़ द मेन कॉज। और प्रॉपर जनरेटर फेल हुआ है। इंसिडेंट बहुत ही भयानक और हार्ट ब्रोकन टाइप है। पुअर वेंटिलेशन था। और क्या बोलते हैं कि उसमें अंडर आर्टिकल 160 उनका जॉर्जिया के जो रूल्स हैं उसमें नेग्लिजेंस का चार्ज लगा है। और इसमें क्या है कि सेफ्टी रूल्स जहाँ तक है वो नहीं ज़्यादा माने गए हैं। और इसमें देवर माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम पंजाब। जो वर्कर्स हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स थे पंजाब के। जैसे कि पंजाब के लोग बेटर लाइफ के लिए, बेटर साधन के लिए चले जाते हैं। ये दिस इज़ द नाउ डेज ऑफ फैशन भी है और ज़रूरत भी है कि जो जितना वर्ग है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बाहर जाता है अपने उसके लिए, लेकिन किसको मालूम था। आई एम वेरी मच शॉक्ड लिसनिंग दिस न्यूज़। और माई कंडोलेंस टुवर्ड्स देयर फैमिली इन पंजाब। 11 लोग तो अपने इंडियंस ही हैं। आई डोंट नो कि कुछ उसमें पंजाब के हैं, कुछ उसमें कहाँ के हैं, अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो लोग बहुत यंग एज के थे, उसमें कुछ लोग अनमेरिड भी थे। प्रॉपर उसमें अभी ये तो उनकी आइडेंटिटी नहीं क्लियर हुई है कहाँ से कैसे, लेकिन 11 वर इंडियंस, दैट इज़ श्योर। तो मुझे उनके परिवार के साथ एक बहुत ज़्यादा हार्दिक मेरा दुख है। यंग लाइफ्स गई हैं। देखिए, हम सब लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि ये हो गया वो हो गया, बट वी डोंट नो ना देयर फैमिलीज, देयर थिंग्स। उनमें से हो सकता है किसी की शादी होनी हो, किसी की वाइफ हो, किसी के बच्चे हों, या किसी की कोई जिसे कहें कि जिसके साथ शादी होनी हो, क्या सपने थे उन लोगों के। और मुझे इस तरह से यंग लाइफ जो दुर्घटना में जैसे अचानक से डेथ होती है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जिन्हें मालूम भी नहीं कि वो सोते के सोते रह गए, अपने देश से बाहर उनकी ऐसे डेथ हो जाती है। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि इंसिडेंट्स आगे नहीं होंगे। वी हैव टू बी अवेयर ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आई थिंक मोस्टली पीपल नो व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अ गैस, अ साइलेंट किलर, वी कैन से साइलेंट किलर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस जो कि ओडरलेस है, कलरलेस है, और जो कि रात के टाइम ड्यू टू कोई फ्यूल है, कोई लकड़ी को जलाना है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, कार्बन का ही एक रूप है जो कि रात के टाइम सांस में लंग फेलियर्स हो जाएगा, हार्ट बंद हो जाएगा, सांस नहीं आएगा और कॉन्शियसनेस हो जाएगी। और प्रॉपर उसका इलाज होता है कि अगर जल्दी पता चल जाए तो उस बंदे को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दे दी जाए, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एकदम थ्रू लंग्स और थ्रू सांस हमारी बॉडी में जाते ही यहाँ पे हमारा चोक कर देती है गला, और एकदम से लंग्स और सांस आना ही बंद हो जाता है। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोगों ने सुना होगा कि रात के टाइम बंद करके अंगीठी में परिवार सोया, 5 के 5 रात के टाइम ही उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चलता, वो सोते सोते हो जाता है। क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फैल जाती है और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो वो बाहर नहीं जा पाती, तो आदमी सोते का सोता रह जाता है। ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये इस तरह से आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हों और हम सब लोगों को अवेयर रहना चाहिए। और जैसे कि अभी मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक किसी क्लास में हम बात कर रहे थे
पीएचडी के रिसर्च टॉपिक्स का बात चल रही थी। तो जो हमारे मेंटर फैकल्टीज़ हैं उन्होंने बोला कि नाउ इट इज़ ये इन्वायरमेंट इज़ द वेरी रिसेंट टॉपिक एंड वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर पीएचडी पर्पस, फॉर रिसर्च प्रपोजल। आई एम 100% एग्री for this or listening this news, this type of news कि 11 persons are Indians were killed in जॉर्जिया, और उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो इन्वायरमेंट में का इशू तो इतना बड़ा है कि हम सबको पता होना चाहिए। जैसे कि ये मैं जो हम बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हम एक रिसर्च टॉपिक ले सकते हैं कि लोगों की सांस में कैसे दिक्कत होती है। जैसे स्मॉग आ गया था दिल्ली और गाजियाबाद में, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हमारी, मैं अब स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगी कि जो हम बोलते हैं कि जो गैसेस हैं, कार्बन माने डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, और ये मीथेन है या CFC है जो AC से निकलता है धुआं, ये जो ओजोन में जो ग्रीन हाउसेस गैसेज है जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग में सब हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप लोग इन्वायरमेंट पे जो रिसर्च करना चाहते हैं वो इन्वायरमेंट के किसी भी इशू पे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से अवेयरनेस करने के लिए इस टॉपिक को आप ले सकते हैं, उठा सकते हैं। और मैं अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स को भी थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझको ये आइडिया दिया था कि हम इन्वायरमेंट पर कुछ काम करें। और मैं इस इंसिडेंट के बाद और भी ज़्यादा सोच रही हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन्वायरमेंट पर। कि देखिए ये आपके सामने है, आप लोग न्यूज़ देख लीजिएगा, 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है। तो जैसे कि हम लोगों को पता नहीं चलता है, अभी दिल्ली की हवा कितनी ज़्यादा अशुद्ध हो गई थी, तो मानकोर से स्टैंडर्ड से भी बहुत ज़्यादा उसमें पोल्यूशन पाया गया था। तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी स्मॉग पर। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब बहुत ज़्यादा सांस में जिनको अस्थमा वाली प्रॉब्लम्स है, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम सबको ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम लोग थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे, पॉल्यूशन पर ध्यान दें। और आगे किस तरह से आपको ये वीडियो लग रहा है, और मैं दोबारा से उन सब लोगों के साथ, उन परिवारों के साथ मेरी हार्दिक संवेदना है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और उनके भाई बहन, उनके लव्ड वंस, उन सब के साथ भी हार्दिक संवेदना है। हाथ जोड़कर अपना दुख प्रकट करती हूँ, और साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को ये चीज़ पर ध्यान देना होगा कि अगर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर अपना AC वगैरह इन सबको देख लिया जाए। जो देश से बाहर इस तरह से जाते हैं वो ये कोशिश करें कि अपने देश में भी हम लोग जॉब्स को ढूंढ सकें, और अपनी मिट्टी के साथ प्यार करके हम लोग किस तरह से लाइफ में जी सकते हैं, इस पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। कोई बात है आप लोग शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।